हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रोथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का टॉपिक है गुप्त वंश। इसमें जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है ये आपके अभी से पहले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं और जहाँ पे भी गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। तो ये और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने की संभावना फ्यूचर के किसी भी एग्जामिनेशंस में है वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। तो जिससे कि आपको साथ के साथ क्वेश्चंस को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए आज के सेशंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुप्त वंश ने किस अवधि में, यहाँ डैश है, किस अवधि में शासन किया था? तो ये है 319 से लेकर 500 ईसा पूर्व। ठीक है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ये थे विष्णु। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। माना जाता है कि मंदिर निर्माण की कला जो है वो गुप्त काल से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? ये थे स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? गुप्त काल को। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राचीन काल में स्वर्ण युग कहा जाता था, तो किस काल को? गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी थे? तो आंसर, राइट आंसर है चीन। फाहियान कहाँ के निवासी थे? आंसर है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? राइट आंसर है अहोम अभिलेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? राइट आंसर है अहोम अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? यह है कालिदास। ये भी आप लोग क्वेश्चन बहुत बार पहले देखे होंगे, इसलिए बोला गया कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस का संकलन किया गया है ये आपके पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो ये माना जाता है गुप्त काल से हुई थी। राइट आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यह है संबंधित गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? राइट आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कौन सी शताब्दी में? चतुर्थ शताब्दी में, चतुर्थ सदी में। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें याद रखेंगे सिक्के जारी करने से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए थे, तांबे के सिक्के किसने जारी, किस राजा ने जारी किए थे,
अर्थात किस गुप्त राजा ने। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कौन से शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे? तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? इत सिंह। गुप्त वंश के जो पहले शासक थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब किन से होती है? तो इत सिंह से। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? अर्थात देवगुप्त को के नाम से कौन से राजा जाने जाते थे? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गुप्त राजा हर्ष का समकालीन था? यह है माधवगुप्त। कौन राजा हर्ष का समकालीन? याद रखेंगे तो हम हर्ष का समकालीन माधवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ? एरन के अभिलेख से। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से, अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता, शक को पराजित करने वाला कौन है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, मतलब किस काल से संबंधित है? तो यह है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, राइट आंसर है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? राइट आंसर समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि धारण करने वाला राजा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराहमिहिर की पुस्तक वृत्त संहिता किस विषय पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। वाराहमिहिर की पुस्तक वृत्त संहिता किस विषय पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त प्रथम के मंदोर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो यह है रेशम बुनकरों का। राइट आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों का। कुमार गुप्त प्रथम के मंदोर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? तो ये करवाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन भारत में महत्तर, याद रखेंगे दो वर्ड, महत्तर और पटकिल, ये जो पदनाम है किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये ग्राम के मुखिया के लिए। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, यहाँ पे आपका छोड़ा गया है। किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख शासक कौन था? यहाँ गुप्त वंश से संबंधित है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोगों ने सोना का सिक्का जारी करने का श्रेय जानते होंगे कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी गुप्त वंश में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था? तो यह था उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला व साहित्य का महान केंद्र था, राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त।
तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर है रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये है राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? सोना। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये थे सोना। गुप्त काल सबसे ज्यादा सोने का सिक्कों को जारी किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किस राजा के स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। दामोदर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किस राजा के विषय में है? तो यह है कुमारगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? राइट आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? प्रांतपति को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है उपरिक महाराज। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? राइट आंसर है उपरिक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बौद्ध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुभूति तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। किसने बौद्ध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुभूति की थी? ये था राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने सिक्के पे खुद को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आंसर राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। चंद्रगुप्त की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।